दोस्तों 2019 आईपीएल की बात है। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मैच में अश्विन ने बटलर को जब मांकड़ आउट किया तो क्या नेशनल क्या इंटरनेशनल, हर मीडिया ने इस टॉपिक पर बात की और खूब हल्ला हुआ। मगर हाल ही में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है जहां एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, रूल्स और एम्पायर का डिसीजन सब सवालों के घेरे में है, मगर उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं है। हो सकता है कि आपने भी पाकिस्तान के विरुद्ध डिकवेला की लेट स्टंपिंग पर छिड़ी बहस के बारे में अभी तक नहीं सुना हो। तो चलिए हम आपको इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हर पहलू बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सूर्यवंशी आज आपको क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में डिकवेला की लेट स्टंपिंग वाली घटना को बताऊंगा। वो घटना जिसने पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक को लेजी बना दिया और श्रीलंकाई कीपर निरोशन डिकवेला को चीटर और थर्ड अंपायर को नासमझ कहलवाया। तो दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान फिलहाल श्रीलंका के दौरे पर है, जहां उसने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से हराने के लिए 342 रनों का ऐतिहासिक रन चेज किया। इस घटना की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो इस ऐतिहासिक रन चेज के दौरान ही घटी थी। हुआ ये कि जब पाकिस्तान 342 रनों को हासिल करने उतरा तो ओपनिंग बैटर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पर पूरी टीम को अच्छी शुरुआत देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी निभाते हुए पारी के 29वें ओवर तक 87 रन बना लिए थे और इमामुल हक 35 रन बनाने तक शानदार टेस्ट दिख रहे थे। तभी 29वें ओवर में रमेश मेंडिस की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को इमामुल हक मिस कर गए। गेंद डिकवेला के ग्लव्स में गई और उन्होंने कुछ सेकंड्स के इंतजार के बाद बेल्स गिराकर छोटी सी अपील की। लेग साइड पर खड़े अंपायर धर्मसेना ने डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर किया। थर्ड अंपायर रॉड टक्कर ने बार बार स्क्रीन पर चेक किया और पाया कि जिस वक्त डिकवेला ने बेल्स गिराई ठीक उसी वक्त इमामुल हक का बायां पांव हवा में था। इस तरह इमामुल हक रूल नंबर 20.1.1.1 के अकॉर्डिंग आउट दे दिए गए। इस रूल के अनुसार अगर बॉल डेड ना हुई हो और बैटर क्रीज से बाहर हो तो स्ट्राइक पर खड़ा बैटर आउट दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जब नियमों के अनुसार सब सही है तो कंट्रोवर्सी किस बात की। दरअसल दोस्तों हमने अभी जो आपको बताया वो एक पहलू है जो एक आम क्रिकेट फैन को दिख रहा है, जिसके हिसाब से इमामुल हक लेजी और केयरलेस है, जबकि निरोशन डिकवेला स्मार्ट, क्लेवर एंड फास्ट विकेट कीपर। लेकिन दूसरा पहलू समझने के लिए अब इस स्टंप आउट की पूरी घटना को दोबारा देखते हैं। वह यूं कि जब गेंद डिकवेला के हाथों में गई उस वक्त रन लेने का कोई चांस नहीं था और इमामुल हक के दोनों पांव क्रीज में थे। फिर इमाम ने डिकवेला के ग्लव्स में बॉल जाने के बाद अपनी क्रीज क्लियर करने के लिए पारंपरिक अंदाज में फ्रंट फुट पर जोर डाला और क्रीज स्क्रैच की। इस पूरी प्रोसेस में ही इमाम का बैक फुट कुछ सेकंड्स के लिए हवा में गया और डिकवेला ने बेल्स गिरा दी, जबकि इस दौरान डिकवेला खुद बॉल ग्लव्स में आने पर एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंक रहे थे एंड डिकवेला भी कैजुअल हो गए थे। यहाँ तक कि रिप्ले में पता चलता है कि लेग एम्पायर धर्मसेना भी नीचे की ओर देख रहे थे, क्योंकि मेंडिस की उसी बॉल पर ना तो इमाम ने चहलकदमी की और ना ही रन लेने की कोशिश। यानी मैदान पर खड़े प्लेयर्स और एम्पायर समेत टीवी देख रही ऑडियंस तक सबको ऐसा लगा कि बॉल डेड हो गई है, मगर डिकवेला और थर्ड एम्पायर रॉड टक्कर के हिसाब से ऐसा नहीं था। और यही वो पहलू है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब डिकवेला खुद कैजुअल थे तो कैसे स्टंप्स की अपील कर सकते हैं, और अगर अपील की भी तो स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए इमाम को खेलने क्यों नहीं दिया। रही बात थर्ड एम्पायर की, तो उन्हें भी यह दिख रहा था और वो चाहते तो डिकवेला की इस अपील को ठुकरा भी सकते थे, जबकि रूल नंबर 20.1.2 भी इस बात की इजाजत देता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर डेड बॉल वाले नियम यानी रूल नंबर 20.1.1.1 के चलते कोई कंफ्यूजन होती है या अंपायर को बॉल का डेड होना कंफर्म नहीं है तो फील्ड अंपायर या फिर थर्ड अंपायर प्लेयर्स के इंटेंशन के हिसाब से खुद डिसीजन ले सकते हैं। मगर अंपायर टक्कर ने इस बॉल के दौरान मौजूद हर शख्स की अप्रोच को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए डिकवेला का साथ दिया। डिकवेला ने भी अंपायर के डिसीजन को ही एक्सेप्ट किया, जबकि हम पास्ट में धोनी और इयान बेल वाली इंसिडेंट देख चुके हैं, जहां धोनी ने गेम स्पिरिट का ख्याल रखते हुए इयान बेल की गलती के बावजूद उन्हें वापस बुलाया था, मगर यहाँ डिकवेला ने ऐसा नहीं किया। वैसे आप इसे डिकवेला की आदत कहें या उनका अंदाज, वो अक्सर इस तरह की लेट स्टंपिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की एक कोशिश के चलते ही साल 2017 में डिकवेला को आईसीसी ऑफिशियल्स ने फटकार लगाई थी, क्योंकि तब अपोनेंट टीम जिम्बाब्वे और प्लेयर सोलोमन मीर थे, तो ये खबर दब गई थी। मगर अब गुजरते वक्त के साथ विवाद आगे बढ़ रहा है। इस विवाद के चलते ही काफी चांसेस हैं कि आईसीसी की अगली सालाना मीटिंग में इस रूल पर दोबारा विचार किया जाए, जो कि मेरे हिसाब से सही भी होगा। तो दोस्तों ये थी डिकवेला की लेट स्टंपिंग की पूरी कहानी। अब डिकवेला सही है गलत ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और भी कंटेंट अब रडार में हैं, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बेन स्टोक्स के संन्यास के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।